चंद्रयान-3 मिशन आज चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा। शाम 5:44 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसरो के कमांड सेंटर में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। चंद्रयान-3 मिशन के लैंडिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश की धड़कन बढ़ती जा रही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अनुसार आज शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 लैंडिंग टाइम उससे पहले शाम 5:44 से सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आखिर इसरो ने इसी वक्त को क्यों चुना है, आइए जानते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी के अनुसार विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए जो जगह फाइनल होगी, वहां पर सूर्य उदय होने तक इंतजार किया जाएगा। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रक्रिया बुधवार शाम लगभग 5:44 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने मंगलवार को कहा था, एक कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। सभी सिस्टमों की रेगुलर जांच की जा रही है। मिशन सही दिशा में काम कर रहा है। इसरो ने ही बताया है कि उसके टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क STRA से स्थित चंद्रमा में उतारने वाला लैंडर जब उसकी सतह पर उतरेगा, तब उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। वैज्ञानिकों ने जो प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग की है, उसके मुताबिक चंद्रमा के साथ को छूने के लिए इससे ज्यादा की स्पीड बेहद चुनौतीदायक हो सकती थी। यही नहीं, जब लैंडर चंद्रमा के सतह पर उतर जाएगा तो उसमें से निकलने वाला रहर भी कुछ सेंटीमीटर गति के हिसाब से ही चलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 दिनों तक चंद्रमा के सतह पर सक्रिय रूप से काम करने वाला रोवर 500 मीटर ही चलकर चंद्रमा के राज खोल देगा। अमर उजाला काम को मिशन चंद्रयान पर बारीकी से नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान के लैंडिंग से 13 मिनट पहले का वक्त सबसे चैलेंजिंग होगा। जैसे जैसे मिशन चंद्रयान की पूरे होने की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, समूचे देश नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इसरो की ओर से मिलने वाली पल पल की अपडेट पर बनी हुई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संदीप सहजपाल कहते हैं कि जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतर रहा होगा तो उसकी स्पीड एक तरह से शून्य नहीं होगी। उनका कहना है कि वैसे तो चंद्रयान ने 2 मीटर प्रति सेकंड की होती है, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण के कारण इसकी प्रोग्रामिंग और प्रणाली ऐसी होती है कि यह सतह पर पहुंचते ही शून्य हो जाए। प्रोफेसर सहजपाल का कहना है कि जैसे जैसे लैंडर चंद्रमा के सतह के नजदीक जाएगा, उसकी गति सबसे महत्वपूर्ण होती जाएगी, क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से पर लैंडर उतरने वाला है वहां की सतह सामान्य जैसे नहीं है। इसलिए अनुमानित गति उतरते वक्त 2 मीटर प्रति सेकंड की होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के सतह पर लॉन्च होने वाले लैंडर के आखिरी 13 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही वक्त होगा जब लैंडर चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचने वाला होगा और उसके अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते उसकी गति को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर ही लैंडिंग की पूरी योजना बनाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के 7 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर की स्पीड तेज होगी, क्योंकि इसी तेज स्पीड के साथ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसको अपनी ओर खींचेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप सहजपाल कहते हैं कि इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान के सिस्टम से लैंडर के उतरने की विपरीत दिशा में रखकर प्रोफाइल शुरू होगी। इस प्रक्रिया से चंद्रयान की गति चंद्रमा के सतह पर उतरते वक्त न सिर्फ कंट्रोल में रहेगी, बल्कि अनुमानित 2 मीटर प्रति सेकंड होगी और सतह के छूते वक्त करीब करीब शून्य हो जाएगी।